चैप्टर 2 में गाउस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग को समझने के बाद अब उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि अभी भी आप उस वीडियो को यानी चैप्टर 2 वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। तो पहले करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और इसी वीडियो में करेंगे अंकिंग प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। ये कोई घन है और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो इस घन से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि घन के एक तल से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो एक घन में टोटल 6 तल होता है। पूरे घन से जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है। तो एक तल से जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई डैश इक्वल टू 5/6 यानी क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र ऑप्शन ए गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। ऑप्शन बी गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। ऑप्शन सी गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। ऑप्शन डी गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर शून्य होता है। आवेशित गोलीय चालक के कारण चालक के अंदर, चालक की सतह पर या चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है उसका मान जो है हम लोग पिछले वीडियो में निकाले हैं। यदि आप नहीं देखे हैं या यदि देखे हैं पर भूल गए हैं तो मैं बता रहा हूँ, गोलीय चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है और इसके सतह पर जो होता है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। गोले का त्रिज्या है आर, कैपिटल आर। और जब बिंदु बाहर हो, गोलीय चालक से बाहर हो, आर दूरी पर हो, तो उसका वैद्युत क्षेत्र जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। तीसरा प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है। गोले के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। पहला गोला है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इस पर आवेश 2 माइक्रो कूलम है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया 1/4πε0 आवेश 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम बटे 0.10 का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। और दूसरा गोला है 5 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है और इस पर 5 माइक्रो कूलम आवेश है और इससे भी 10 सेंटीमीटर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा 1/4πε0 आवेश 5 गुना 10⁻⁻6 बटे 0.10 का होल स्क्वायर। तो दोनों गोले का वैद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा 2:5। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चौथा प्रश्न है, 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू का आवेश है। प्लेटों के क्षेत्रफल के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। 2 प्लेट है जो d दूरी पर एक दूसरे से स्थित है और इस पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो राइट की तरफ होगी और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो राइट की तरफ होगी। तो इस दोनों आवेशों के बीच एक बिंदु P है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू होगी सिग्मा बटा 2ε0 इक्वल टू क्यू बटा 2a ε0। सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व है जिसका वैल्यू होता है क्यू बटे ए। वैद्युत क्षेत्र E2 का भी परिणाम वही होगा और दोनों की दिशा सेम है, इसलिए परिणामी
बिंदु P पर जो परिणामी क्षेत्र होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 और E का वैल्यू होगा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, Q बटा एप्सिलॉन A। पांचवा प्रश्न है R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है। गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर। आर जो है गोले की त्रिज्या है और पृष्ठ घनत्व जो है दोनों गोले के लिए समान है, तो Q का वैल्यू होगा पृष्ठ घनत्व गुने गोले का क्षेत्रफल। तो 4π से 4π कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो E का जो वैल्यू आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा जो है यानी पृष्ठ घनत्व जो है दोनों गोले के लिए समान है और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसलिए दोनों गोले पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा और इसका रेशियो जो होगा 1:1 होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलम्ब का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दे, तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। चूंकि गोले के केंद्र पर Q आवेश है तो इससे फ्लक्स जो गुजरेगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। जब गोले की त्रिज्या को दुगनी और आवेश को हाफ कर दिया जाता है यानी आवेश को आधा कर दिया जाता है, तो फ्लक्स जो गुजरेगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो है सिर्फ आवेश पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर नहीं, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू होगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। सातवां प्रश्न है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ये बंद पृष्ठ है और इसके अंतर n वैद्युत द्विध्रुव है। तो यदि देखा जाए तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो जो टोटल चार्ज होगा इसके अंदर वो 0 होगा। तो फाई का वैल्यू जो होगा Q नेट बटा एप्सिलॉन नॉट, तो Q नेट का जो वैल्यू है वो 0 है, तो फाई का वैल्यू 0 होगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव अगर बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पर बराबर परिमाण के आवेश होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, इसलिए फाई जो होगा 0 होगा। यानी कुल आवेश जो होता है 0 होता है, इसलिए फाई जो होगा 0 होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ऑप्शन ए 0 होती है, ऑप्शन बी सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन सी सतह के स्पर्शीय होती है, ऑप्शन डी सतह पर 45 डिग्री पर होती है। ऑप्शन बी जो है सही है। चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सतह के लंबवत होती है। नौवां प्रश्न है एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन पर कूलम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि गोला जो है खोखला है और खोखले गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। 10वां प्रश्न है यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला तथा इससे निकलने वाला फ्लक्स क्रमशः φ1 तथा φ2 हो तो पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश होगा। किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक होता है, तो φ1 जो है प्रवेश कर रहा है इसलिए ऋणात्मक होगा, और φ2 जो है सतह से पृष्ठ से बाहर निकल रहा है इसलिए यह धनात्मक होगा। इसको मैं पिछले वीडियो चैप्टर 2 यानी गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग में बता चुका हूँ। तो नेट जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो φ2 माइनस φ1 होगा, और पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश होगा φ2 माइनस φ1 और गुने एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन है। 11वां प्रश्न है चित्र में, ये चित्र दिखाया गया है, वैद्युत आवेश प्लस Q1 माइनस Q1 तथा प्लस Q2 निर्वात में रखे गए हैं तथा इस एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है
पृष्ठ S से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं +Q1 और -Q1, ये दोनों का योग जो होगा वो 0 होगा, इसलिए इससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी वैद्युत फ्लक्स जो है 0 होगा। 12वां प्रश्न है, यदि किसी बंद तल पर समाकलन E.ds इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए तल के अंदर तथा तल पर वैद्युत क्षेत्र E 0 है। ऑप्शन बी तल के अंदर वैद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से एक समान होगा। ऑप्शन सी तल के अंदर प्रवेश करने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं संख्या में तल से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन डी सभी वैद्युत आवेश आवश्यक रूप से पृष्ठ से बाहर होनी चाहिए। यानी E.ds इक्वल टू 0 के लिए इनमें से कौन ऑप्शन सही है उसको आपको सिलेक्ट करना है। समाकलन E.ds इक्वल टू 0 में ds जो है कभी भी 0 नहीं होगा, यानी यदि क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो वह सतह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए इसको 0 होने के लिए, इक्वल टू 0 होने के लिए E इक्वल टू 0 यानी वैद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए। चूंकि E.ds एक वैद्युत फ्लक्स है किसी तल का, तो किसी तल का जो वैद्युत फ्लक्स 0 कब होता है? ऑप्शन सी है तल के अंदर प्रवेश करने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं संख्या में तल से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं के बराबर होनी चाहिए। यानी जितनी संख्या में फ्लक्स प्रवेश कर रही है उतनी संख्या में उस पृष्ठ से बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स जो होगा 0 होगा, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। 13वां प्रश्न है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, ऑप्शन डी सर्वत्र शून्य रहता है। इसको आपको खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए, यदि उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब करेंगे आंकिंग प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, और यदि नहीं आता है तो मैं उसका सलूशन इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपको कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन ए है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन बी है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। क्वेश्चन ए में गोले पर आवेश ज्ञात करना है। गोले का व्यास जो है 2.4 है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी 2.4/2 यानी 1.2 मीटर, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², तो त्रिज्या का वैल्यू रखने पर इसका क्षेत्रफल जो होगा 18.086 मीटर स्क्वायर, और गोले का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, 80 गुना 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आवेश की जो मात्रा होगी गोला पर Q इक्वल टू सिग्मा ए, यानी पृष्ठ घनत्व गुने गोले का क्षेत्रफल। सिग्मा और ए का वैल्यू रखेंगे और गुना कराएंगे, तो Q का जो वैल्यू आएगा यानी आवेश का जो मात्रा होगा 1.45 गुना 10⁻³ कूलम जो है उस गोले पर आवेश उपस्थित है। क्वेश्चन बी में गोले के पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है उसको निकालना है। तो फाई इक्वल टू गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू Q/ε0। Q का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, और ε0 का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। इसको डिवाइड करेंगे और फाई का जो वैल्यू आएगा 1.638 गुना 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही जो है वैद्युत फ्लक्स गोले के पृष्ठ से निर्गत होगा। दूसरा प्रश्न है, 1 मीटर लंबाई तथा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक खोखला बेलनाकार संदूक त्रिविमीय निर्देशांक निकाय में चित्र की भांति रखा है। इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 50x जो x डायरेक्शन को दर्शा रहा है से दिया गया है, जहां E जो है
न्यूटन पर कूलम में है तथा x जो है मीटर में है। और ज्ञात करना है क्वेश्चन ए में बेलन से निर्गत नेट वैद्युत फ्लक्स, और क्वेश्चन बी में बेलन से परिबद्ध आवेश। वैद्युत फ्लक्स और आवेश निकालना है। बेलन से परिबद्ध जो है क्वेश्चन ए में वैद्युत फ्लक्स, जो बेलन से वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है उसको निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डी एस, यानी वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र उस बेलन से गुजर रहा है और उसका क्षेत्रफल। तो ई का जो वैल्यू है 50x, ये जो x डायरेक्शन में है और क्षेत्रफल की दिशा भी x डायरेक्शन में है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू ई एस होगा। ई वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 दूरी, x इक्वल टू 1 पर 50x, x का वैल्यू 1 रखने पर 50 न्यूटन पर कूलम जो होगा वैद्युत क्षेत्र होगा। और क्षेत्रफल जो दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलने से 25 गुना 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। तो फाई ई इक्वल टू होगा, ई और एस का वैल्यू रखेंगे 50, 50 गुने 25 और गुने 10⁻⁻⁴। तो वैद्युत फ्लक्स जो निर्गत होगा 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस बेलन से वैद्युत फ्लक्स इतना निर्गत होगा। क्वेश्चन बी है बेलन पर आवेश कितना है। बेलन पर आवेश निकालना है। तो आवेश का जो वैल्यू होता है फाई अगुने एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू ने वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो फाई का वैल्यू रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुने 10⁻12। इसको गुना कराएंगे तो क्यू का वैल्यू आएगा 1.10625 गुने 10⁻12 कूलम। ये जो है बेलन पे आवेश। तीसरा प्रश्न है किसी अनंत बड़ी समतल शीट का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। किसी बिंदु आवेश q को अनंत से इस आवेशित समतल शीट के सम्मुख दूरी r पर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसे ये अनंत लंबाई का शीट है और इस पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस सिग्मा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्यू आवेश को अनंत से इससे r दूरी पर लाया जाता है। तो क्यू को अनंत से शीट के सम्मुख दूरी r पर लाने में जो किया गया कार्य होगा W इक्वल टू समाकलन 0 से r f डॉट डी आर, यानी W इक्वल टू एफ आर होगा। और F जो है Q आवेश के कारण लगने वाला बल है, तो F इक्वल टू ई क्यू होगा। तो E का जो वैल्यू है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो किया गया कार्य जो होगा W इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। चौथा प्रश्न है एक छड़ की लंबाई 2.2 मीटर है तथा त्रिज्या 3.6 मीटर है। इसकी सतह पर 3.8 गुना 10⁻⁻7 कूलम का ऋण आवेश समान रूप से वितरित है। छड़ के मध्य बिंदु के निकट इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हम लोग गाउस के प्रमेय से निकाले हैं, छड़ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू रेखीय घनत्व बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा जो है रेखीय घनत्व है और आर जो है छड़ की त्रिज्या है। तो लैम्डा का वैल्यू होगा क्यू बटा एल। क्यू का वैल्यू दिया है 3.8 गुना 10⁻⁻7 कूलम और लंबाई दिया है 2.2 मीटर। तो रेखीय घनत्व जो होगा 1.73 गुने 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर और छड़ की त्रिज्या दिया है 3.6 गुना 10⁻⁻3 मीटर। तो इसमें लैम्डा और आर का वैल्यू रखेंगे तो ई का जो वैल्यू आएगा 8.65 गुना 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। यही छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पांचवा प्रश्न है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई इक्वल टू 2 जो है एक्स डायरेक्शन में है, 3 जो है वाई डायरेक्शन में है और -4 जो है जेड डायरेक्शन में है। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए जो है वाई डायरेक्शन में है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी वैद्युत क्षेत्र जो है तीनों दिशाओं में है और क्षेत्रफल जो है यानी कोई पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है।
वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए। ई जो है वैद्युत क्षेत्र है और ए जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ई इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j-4k डॉट ए का जो वैल्यू दिया है 8j। और हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं आई इक्वल टू 1 होता है, जे इक्वल टू 1 होता है, जबकि आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है और आई डॉट के इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि आई जो है जे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो इसलिए इसका यदि डॉट प्रोडक्ट गुना कराएंगे तो इसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिर्फ 3 × 8 यानी इसका वैल्यू जो है जे का 1 होगा, यानी 3 × 8 इक्वल टू 24 वोल्ट मीटर। जो वैद्युत फ्लक्स होगा 24 वोल्ट मीटर होगा। तो हम लोगों ने गॉस के प्रमेय पर बहुविकल्पीय और आंकिक प्रश्न कर लिए। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।